हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कॉनिक सेक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही है, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या वो याद नहीं हो रहे या उनसे क्वेश्चंस करने में टाइम लग रहा है, तो बिल्कुल इसी के लिए है ये बच्चे। और जो पिछले लेक्चर में अपन देखा था कि मैंने ये बोल रहा था कि इस रिजल्ट को अपन इस टाइप से ध्यान में रखेंगे, इस रिजल्ट को अपन ऐसे विजुअलाइज करेंगे, तो वो क्यों मैं ऐसे बोल रहा था, उसका क्या रीजन था, क्यों मैं ऐसे बार बार यही बोले जा रहा था कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, उसका रीजन इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा कि क्यों अपन ऐसा कर रहे थे। तो क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, बिल्कुल पूरा अब समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए ये सर ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो। तो देखिए बच्चे, आज का जो है लेक्चर नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज, 4 स्टैंडर्ड पैराबोला देखने वाले हैं। कल अपन ने लास्ट लेक्चर में एक पैराबोला को लिया था, उसके बारे में डिटेल में देखा था। वो पैराबोला था ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला को देखते ही आपके दिमाग में ये डायग्राम बन जाना चाहिए। तो इस पैराबोला का डायग्राम ये था। फिर मैंने ये बोला था, अगर पैराबोला का डायग्राम आ जाए तो इसमें दो चीजें देखते ही लिख दो। ऐसा बना है तो इधर फोकस और इधर डायरेक्ट्रिक्स, ये दो चीजें आपको देखते ही लिखना समझ में आना चाहिए। अगर पैराबोला का डायग्राम बन गया तो ये दो चीजें अपन बहुत इजीली लिखना चाहिए। और यहां ध्यान रखें भाई, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है। अब अगर आप देखोगे इस पैराबोला और इस पैराबोला में क्या डिफरेंस होगा, इस वाले और इस वाले पैराबोला में क्या डिफरेंस होगा, तो तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह क्या है माइनस ए इंटू एक्स। तो इसका मतलब अगर इसका और इसका देखूं तो यहां पे जहां ए है वहां यहां पे क्या है माइनस का ए। तो इसका मतलब है इसका फोकस क्या हो जाएगा, इसका फोकस क्या हो जाएगा माइनस ए कोमा 0। क्या बोला मैंने? इस पैराबोला के हिसाब से अगर अपन इसको देखें तो इसका फोकस कहां हो जाएगा माइनस ए कोमा 0। मतलब ए की जगह उसमें क्या है माइनस ए, तो ये माइनस ए कोमा 0 इधर आएगा और ये हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स x बराबर ए। तो डायरेक्ट्रिक्स इधर, फोकस इधर, तो इस पैराबोला का डायग्राम बन जाएगा बच्चे ऐसा। हाँ, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के और भी बहुत से मेथड्स हैं कि इसका डायग्राम यही क्यों बनेगा। वो मेथड्स अपन देखेंगे 12th क्लास के एओडी में। यहां पे भी मैं बहुत से तरीके आपको बता सकता हूं विजुअलाइज करने के, कैसे कर लो ऐसे कर लो, पर अल्टीमेटली वो अभी कुछ नहीं काम आने वाला है इसमें, अल्टीमेटली अभी कुछ नहीं काम आने वाला है। तो इसलिए ध्यान से देख लो। ये भी इनफेक्ट ठीक है, इसको भूलो या याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये रखना पड़ेगा कि इसका डायग्राम ये आता है, इसका डायग्राम ये आता है। अब ये कैसे भी मैं प्रूफ करा सकता हूं कि ये आ रहा है ये आ रहा है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं आप इससे एक पैराबोला का इक्वेशन लिखो जिसका फोकस ये हो और डायरेक्ट्रिक्स ये हो, तो आपको वो इक्वेशन मिलेगा ये, जैसे अपन ने इसमें किया था। तो इसी टाइप से आप कुछ भी ला सकते हैं, पर अल्टीमेटली अपने पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें अपने को ये रिक्वायरमेंट है कि अगर ये वाला दिया है तो इसका डायग्राम, और ये वाला गिवन है तो उसका डायग्राम, तो ये डायग्राम आ जाएगा। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम है डायग्राम बनाओ। और डायग्राम बनते ही दो चीजें, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, बहुत सिंपल जी, सीधा लिख दो। यहां a कोमा 0, यहां x बराबर माइनस है, ये माइनस ए कोमा 0, x इक्वल टू ये। समझ गए? बिल्कुल। अब दोनों ही पैराबोला, देखो एक चीज कॉमन होती है, वो होती है बच्चे क्या, एक चीज कॉमन होगी वो होगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये दोनों की इक्वल होगी। और इनफैक्ट चारों पैराबोला की ये इक्वल होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a होता है, जो लेटस रेक्टम का लेंथ होता है वो 4a होता है। तो अब मुझे बताइए बच्चे, अब मुझे बताइए इस पैराबोला के लिए ये क्या था वर्टेक्स, इसको तो अरे 0 0 से वर्टेक्स ही बोलते थे ना, इसको ये वर्टेक्स आ गया। इस वाले लाइन को क्या बोलते थे एक्सिस ऑफ पैराबोला, याद आया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये क्या था एक्सिस ऑफ पैराबोला, बच्चे याद है? बिल्कुल एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये वाला बताओ देखिए क्या बोलते थे इसको तुम, इसको क्या बोलते थे? ये होता था
TAV, टेंजेंट एट वर्टेक्स, TAV, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे तुम? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और अब अगर मैं इसका बनाना चाहूं बच्चे, क्या ये LR, लेंथ ऑफ LR जो था, ये क्या LR? अरे लेटस रेक्टम, ये क्या? ये है बच्चे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जो फोकस से पास होगा और ऐसे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एक तो होगा बच्चे इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होगा LR का? इसका इक्वेशन LR का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए। देखिए बच्चे, इसका इक्वेशन ऐसी लाइन है x इक्वल टू ए। दूसरा इसमें अपने को निकालना होता है इसके एंड्स, तो इसके एंड्स बोलिए x इक्वल टू ए, तो ये x कोऑर्डिनेट तो a और a। y कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बोला था? ये टोटल लेंथ है बच्चे 4a, तो हाफ ऊपर हाफ नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, तो कितना लेंथ यहाँ है? 2a, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a। ये भी लेंथ 2a है, पर ये नीचे है इसलिए माइनस का 2a। अरे बच्चे ये समझ में आता है क्या? एंड्स मैंने कैसे लिखे हैं? डायग्राम बनाया और आधा लेंथ ऊपर तो 2a, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस का 2a। तो क्या ये बात सबको समझ में आई थी? ये अपन कर चुके थे। आज अपन लिखने वाले हैं इसके लिए। सिमिलरली अगर डायग्राम को फॉलो करते जाएंगे और लिखते जाएंगे तो दिखता जाएगा। ये क्या है बच्चे? वर्टेक्स 0 0। ये क्या है बच्चे? TAV। ये क्या है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। यह क्या है बच्चे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया। और ये देखो, ये लेटस रेक्टम आएगा, ऐसा ऐसा कुछ लेटस रेक्टम अपना आ जाएगा, है ना। तो इस लेटस रेक्टम का, ये लेटस रेक्टम है, तो सबसे पहली बात तो ये है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये इसके परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से जा रही है, तो x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए। देखो मैं इक्वेशन जो भी लिख रहा हूं वो इस टाइप से लिख रहा हूं, सो दैट देखते ही अपने को इंस्टेंट फीलिंग आए कि अच्छा x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू माइनस ए। अब आती है इसके कोऑर्डिनेट्स की बात। बोलिए बच्चे, इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स है? x का वैल्यू तो माइनस ए है, x का वैल्यू माइनस ए, x का वैल्यू माइनस ए। उसके बाद ये बोलिए बच्चे, ये टोटल लेंथ कितना है? 4a। ये टोटल लेंथ कितना है? 4a। ये टोटल लेंथ है 4a। तो हाफ और हाफ, हाफ ऊपर होगा हाफ नीचे। तो अगर ये लेंथ 2a आ गई मेरे पास, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a। और ये लेंथ भी 2a है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस का 2a। क्यों होगा माइनस का 2a? क्योंकि नीचे, क्योंकि ये कैसे है? नीचे है। तो बस खत्म। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आपने पैराबोला का डायग्राम ढंग से बना दिया और आपको चीजें फंडामेंटली पता है, तो कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। अरे सर हमने 4 टेबल याद की थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, किसी की भी जरूरत नहीं है। और एक जो चीज और आपने याद करी होगी, वो ऐसा होगा कि इसका फोकल डिस्टेंस, तो वो मैंने इसका प्रूफ कराया था, x प्लस ए होता है। बाकी किसी का भी निकालना हो तो मैंने क्या बोला था? बाकी किसी का भी निकालना हो तो मैंने क्या बोला था? सीधा सीधा PF इक्वल टू PL लगा देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो वो जरूरत नहीं है ना, उसका बहुत कम बार यूज आएगा। तो ऐसी चीजें याद करके बैठ जाओ तो क्या करोगे? आचार डालोगे उनका? नहीं। हाँ देख लो कितने क्वेश्चंस में वो यूज आया। तो इसलिए मैंने बोला था इसके लिए याद करो, बाकी के लिए निकाल लेंगे अपन जब आएगा। ठीक है, तो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर डायग्राम आप ढंग से बना दिए हो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाए। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा, दो ये है, तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम तो मैं इवन क्वाड्रेटिक से भी बना सकता हूं। ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर वाई 4 है क्या? तो ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर का है, और ये तो y बराबर एक्स स्क्वायर है। तो इसका डायग्राम अपन बना सकते हैं, इसका डायग्राम अपन बना सकते हैं बच्चे। ये एक तरीका इस डायग्राम को लाने का क्वाड्रेटिक। इस वाले पैराबोला का डायग्राम ऐसा होगा, इसको एक लाने का तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे y बराबर एक्स स्क्वायर ही तो है यार। हाँ, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि देखो सर, जो अपन ने इधर डायग्राम बनाया था, यहां था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर, तो वो ऐसा था। तो इसमें और इसमें चेंज किया हुआ है अक्स और y। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
तो इसका डायग्राम था ऐसा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम सर एक्स और वाई को चेंज हो गया, तो एक्स और वाई को चेंज हो गया, तो ये डायग्राम पहले ऐसे था, मतलब ये एक्स एक्सिस की ओर ऐसे था, और इसमें क्या हुआ, एक्स और वाई चेंज कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ऐसा था, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, भाई एक्स और वाई चेंज कर दिया ना आपने, तो बस ये डायग्राम ऐसे था, तो ये ऐसा हो गया। ध्यान से सुन लो बात, क्या बोल रहा हूं कि ये डायग्राम पहले ऐसे था, अब आपने क्या करा, इसमें एक्स और वाई चेंज कर दिया, तो मतलब जो डायग्राम पहले एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे हुआ करता था, वो अब वाई एक्सिस की तरफ ऐसे हो जाएगा। पर ये फिर मैं बोल रहा हूं, सब बकवास बातें हैं, कहीं काम नहीं आएंगी, और काम जैसे आएंगी तो उसका इससे कोई खास लेना देना नहीं होगा। वो चीजें बहुत ही अच्छी एओडी में पढ़ेंगे कि कैसे डायग्राम बनता है, क्यों बनता है ऐसा, वो सब चीजें आगे पढ़ें। तो यहां पे जो चीज है काम की, अब तुम किसी भी तरीके से ले आओ, इसका डायग्राम ये बना दो, इसका डायग्राम ये बना दो, तो काम खत्म। और ये डायग्राम बन गया, तो डायग्राम बनते ही दो चीजें, एक तो फोकस और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स ये आएगा, फोकस ये। अब फोकस क्या होगा, 0, भाई होना तो ए ही है, ये डिस्टेंस ए ही होना है, पर ये कैसा होगा, 0, क्यों, क्योंकि अगर पहले इधर होता था तो a,0, तो अब 0, और ये वाली लाइन होनी है, तो इसका यहां से डिस्टेंस यही होना है, तो ये होगा y बराबर -a। y क्यों, भाई देखो पैराबोला ऐसा बन रहा है, तो इसका फोकस इधर होगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, तो ऐसी लाइन होगी, तो उसका इक्वेशन होगा y बराबर कुछ कांस्टेंट, तो यहां क्या होना चाहिए, y बराबर -a, और ये f 0, ध्यान से देख लो, पहली बार देख लो, बहुत ध्यान से देखिए, ये पैराबोला, इसका फोकस इधर और डायरेक्ट्रिक्स इधर, दोनों चीजें लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। अब सब चीजें इसकी एक एक करके ले आते हैं। बताओ बच्चे, बताओ मुझे, बताओ ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है, अरे दिख रहा है ना, जहां पे पैराबोला ट्रेंड होगा वो इसका वर्टेक्स होगा, ठीक है। ये क्या है सर, टीएबी कैसे है, अरे इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट है नहीं, इस पैराबोला के वर्टेक्स पे क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। वाई एक्स यहां पे किसका काम कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला का। ये क्या है सर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हो इसको, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर। तो ये आ गया सब कुछ चीजें, जितनी चीजें थी वो आ गई मोटी मोटी। एक चीज बच रही है, ये है बच्चे एल आर, अरे ये बड़ी चीज है एल आर। अब लेंथ ऑफ एल आर तो देखो ये हो या ये हो, लेंथ ऑफ एल आर तो 4a होगा, लेंथ ऑफ एल आर, लेटस रेक्टम का लेंथ तो 4a होगा ही होगा, चाहे कोई सा ही पैराबोला हो चारों में से, ठीक है। अब इसका अपने को चाहिए क्या, इसका चाहिए दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए इसकी इक्वेशन, ये है एल आर लेटस रेक्टम, तो इसका इक्वेशन चाहिए, तो इसका इक्वेशन ऐसा है तो ये आएगा बच्चे y बराबर है, ये आएगा बच्चे y बराबर है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन आया y बराबर है। अब इसके मुझे क्या चाहिए बच्चे, एंड पॉइंट्स। क्या बच्चे आप मुझे इसके एंड पॉइंट्स बता सकते हो, केवल फील करके इस डायग्राम को देख के क्या मुझे आप एंड पॉइंट्स बता पाओगे। एक इसका एंड पॉइंट है ये, दूसरा इसका एंड पॉइंट है ये। तो देखिए बच्चे, ये ऐसी लाइन है, तो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया a, और इधर भी है, अरे भाई y कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, दोनों तरफ a होगा, तो y कोऑर्डिनेट इसका हो गया a। अब मैं बात करता हूं, ये टोटल लेंथ कितनी है, 4a, हाफ इधर हाफ इधर, टोटल यार लेटेस्ट रेक्टम की ये लेंथ है 4a, तो आधी इधर आधी इधर, तो इधर कितनी आई, ये लेंथ कितनी आ गई 2a, और ये भी कितनी है 2a। तो बताओ बच्चे, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a, इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस का 2a, अरे नेगेटिव डायरेक्शन में ना, तो माइनस का। बताओ, एक भी रिजल्ट मैं नहीं याद करूं तो भी मैं लिख सकता हूं कि लेंथ ऑफ एल आर होगा 4a, तो आधा इधर, और देख लो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो और इतना देखना नहीं आता, तो बच्चे मैं तो ये बोलूंगा थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। और अब आपका जो काम है बच्चे, वो ये है कि इस पैराबोला के लिए आप मुझे सब रिजल्ट लिख के बताएं, इसका डायग्राम भी खुद से बनाएं, इस वाले पैराबोला के लिए आप मुझे सब कुछ चीजें बताएं,
कि इस पैराबोला का डायग्राम क्या ऐसा ही बनेगा बच्चे? बिल्कुल सर ऐसा ही बनेगा। तो इसका फोकस यहाँ और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ, तो फोकस यहाँ, फोकस 0, -a दिख गया होगा और ये y बराबर ये दिख गया होगा। तो ये बच्चे इस पैराबोला की बातें। देखो डायग्राम, इसको देखा देखते ही डायग्राम ऐसे ही चमकना चाहिए, एकदम सिंपल सी तरीका। ठीक है, अब इसका वर्टेक्स ये होगा 0 0, ये सर TAB है, ये सर एक्सिस ऑफ पैराबोला है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, बोलने को तो बोल दो भाई, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। अब एक चीज बचती है, जो क्या बचती है, वही LR, ये इसका LR है बच्चे, ये इसका LR है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और इसका लेंथ तो 4 होगा ही होगा। इसका इक्वेशन बताओ मुझे, तो इक्वेशन क्या होगा, y बराबर सर, y बराबर -a, दिख रहा ना ऐसी लाइन है तो y बराबर -a। तो अब इसके एंड पॉइंट्स बताओ सर, एंड पॉइंट्स बताओ, तुम ही बताओ बच्चे। बच्चे इस वाले के एंड पॉइंट्स आप खुद से बता दो, देखे मजा आ जाएगा। इस वाले LR के एंड पॉइंट्स खुद से बताइए। हाँ अरे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो बताओ बच्चे, देखिए क्या आ रहे हैं इसके एंड पॉइंट्स। तो इसके एंड पॉइंट्स है, देखो y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, y का वैल्यू तो -a है सर। हाँ ठीक है बच्चे, और सर ये पूरा लेंथ होता है 4a, तो इधर 2a इधर 2a, तो इसलिए ये तो 2a और ये -2a। -2a क्यों हो रहा है भाई, ये लेंथ 2a है, पर इधर माइनस में जाएंगे तो ये माइनस का 2a, तो इसलिए 2a, -a और -2a -a, तो ये अपना पूरा पैराबोला। तो बच्चे आप देखो, ये जो 4 पैराबोलाज हैं, इनके डायग्राम आप देखते ही बना देना। डायग्राम, फोकस और वर्टेक्स, डायग्राम देखते ही बनना चाहिए। ये पैराबोला है तो ये क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो इसका या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। इसका पैराबोला या तो ऊपर या तो नीचे, और ऐसे ही पीछे वालों का। अब देखो यार, ये तो याद ही हो गया होगा कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, तो फिर समझ में आ गया होगा इसका ऐसा बनेगा। और ये सब काम ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव ले रखा है। अब कोई बोलेगा कि ए ही ले लो, एक बार केस ले लो, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है 11th क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और जब क्वेश्चन आता है रियल में उसको गलत कर लेते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो ये है। और ये ऐसे नहीं भाई, हर टाइप से पढ़ा के देखा कि नहीं, तो फिर समझ में आता है कि ये यहाँ पे सबसे कम कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है। और दूसरी बात जो है वो, ये रिजल्ट्स अगर टेबल बना बना के याद करोगे तो शायद टाइम भी बहुत लग जाएगा और कभी कंफ्यूज होके गलत भी कर लोगे। इसलिए कोशिश ये करो कि ये पैराबोला दिखते ही इक्वेशन लिख दो। ये मैं इस पैराबोला का इक्वेशन देखते डायग्राम बना दो और सब रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। क्लियर है क्या, जो चाहिए आपको। हाँ ये है, नॉट टू पैराबोलाज आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मतलब दो पैराबोला कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, समझते हैं ना, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना बच्चे। दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो दोनों क्या हो जाए बच्चे, आपस में ओवरलैप हो जाए। तो ऐसा ही ये है, ये पैराबोला और ये पैराबोला कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इनका लेंथ ऑफ LR सेम होगा। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। चले आगे, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे क्या करना है, फाइंड वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, और ये सब कुछ फाइंड करना है। किसका, इस पैराबोला का। क्लियर है बच्चे बात। तो इस पैराबोला का सब कुछ अपने को फाइंड करना है। तो बताइए बच्चे क्या करोगे। सबसे पहले एक काम कर लेना कि ये देख लेना ये पैराबोला किस टाइप का है। तो इस पैराबोला को थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो x² = 8y। ठीक है। और अब एक और अच्छी चीज बता देता हूं आपको कि हमेशा इसको स्टैंडर्ड पैराबोला, 4 पैराबोला पढ़े हैं बेबी, एक y² = 4x, एक y² = -4x, यही 4 पैराबोला है बच्चे, ये और ये। अब मुझे ये बताओ, देखते ही मुझे ये बताओ आप, इनमें से कौन सा है। तो सर ये तो है x² = 4ay टाइप का, x² = 4ay टाइप का है। तो अब डायग्राम इसका मत बनाने लग जाना, नहीं तो तुम डाटा के चक्कर में आके इसका बकवास ही बना दोगे डायग्राम। इसलिए हमेशा डायग्राम इसका बनाए, डायग्राम हमेशा इसका बनाए, सो दैट
एक तो दो फायदे होंगे, एक तो हमेशा आपको इसके डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस होगा, तो इसकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा, डाटा के चक्कर में आके उल्टा सुल्टा डायग्राम नहीं बना देंगे, इसलिए डायग्राम हमेशा इसका बना। तो डायग्राम हमेशा अपन किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो देखो ऐसा ही बनेगा। और दो चीजें मेरी बोली हुई है, सीधी सीधी लिख दो, फोकस 0, a और डायरेक्ट्रिक्स y बराबर -a। दैट्स ऑल। ये डायग्राम बना तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। भाई ये क्वाड्रेटिक है ना, अरे y बराबर x², क्वाड्रेटिक तो ऊपर वाला बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई अपने को। अब जो जो पूछा है वो लिखते जाओ बस बच्चे। और यहां पे एक देखो, a का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो यहाँ x², यहाँ x², यहाँ 8y, यहाँ 4y। तो इनको देखो, y का कोफिशिएंट यहाँ तो 8 है और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो a का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 2। तो अब जो भी रिजल्ट पूछ रहा हो लिख दो। सबसे पहले पूछ रहा है वर्टेक्स। तो देखो बच्चे, इस पैराबोला का वर्टेक्स यही होता है क्या, बिल्कुल। सर वर्टेक्स तो 0 0 होता है, तो बिल्कुल। तो वर्टेक्स आ गया 0 0। फिर पूछ रहा है एक्सिस, ये ही पैराबोला का एक्सिस है कि इसका, बिल्कुल। तो एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है बच्चे, एक्सिस है y एक्सिस। इसका इक्वेशन लिखना हो तो x बराबर 0 ना, y एक्सिस का इक्वेशन जानते हैं ना, x बराबर 0 आएगा। हाँ, दूसरा पूछ रहा है ये फोकस, तो फोकस तो लिख ही दिया था अपन ने। फोकस क्या आएगा बच्चे, फोकस आएगा 0, a। अब a का वैल्यू भी डाल दो भाई, 0, 2 आ जाएगा, a का वैल्यू 2। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स बच्चे देख के बोलो, डायरेक्ट्रिक्स y बराबर -a, दैट इज y इक्वल टू -2। ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। क्या चाहिए, लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम की 3 4 चीजें आएंगी। लेटस रेक्टम देखो, लेटस रेक्टम का एक तो आएगा लेंथ, लेटस रेक्टम का एक तो आएगा लेंथ, तो वो तो होगा 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, 4a। तो a का वैल्यू 2 है, तो ये 8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a। एक आएगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या है लेटस रेक्टम का, ये रहा, ये इक्वेशन है। तो ये आएगा y बराबर है, मतलब y इक्वल टू 2। इक्वेशन भी आ गया। इसके बाद में आएंगे एंड पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट्स तो यहीं लिख देते हैं। देखो बच्चे, ये है तो ये तो फिक्स, ये y कोऑर्डिनेट तो फिक्स, ये लेंथ 2a, 4a तो 2a, 2। समझ में आया, तो ये आ गया। तो इसके जो एंड पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएगा, +-2a, a। तो ये तो +-4, 2। समझ गए, दोनों एंड्स को मैंने मिला के साथ में लिख दिया। अब है एक टीएबी, ये रही टीएबी। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अरे टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट, तो ये आ जाएगा y इक्वल। तो बिल्कुल बच्चे, इस पैराबोला के लिए इतना जल्दी अपन लिख सकते हैं सब कुछ। अगर अपना एक डायग्राम सही बन गया तो काम हो जाएगा। क्या आप ये डायग्राम सही बना सकते हो, देख लो भाई, ध्यान से देख लो, तो आराम से हो जाएगा बच्चे। हाँ, आगे एक और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन ले रखा है, सेम ही क्वेश्चन है। इसका अब आप खुद से बनाएंगे, बताएंगे बच्चे, बनाइए बच्चे, खुद से बनाइए। तो वही कंपैरिजन करेंगे, y² इक्वल टू -4x। अब ये किस स्टैंडर्ड में मिलता है, y² इक्वल टू -4ax में। और इसका डायग्राम अब बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ, इसके बारे में मत सोचो, इसका डायग्राम बनाने की सोचो। इसका डायग्राम बनाओगे तो बच्चे दिख जाएगा आपको कि सर अगर y² 4ax इधर होता है तो माइनस ऐसे वाला, ये वाला हो गया। तो ये होते ही फोकस -a, 0, डायरेक्ट्रिक्स ये आ गया। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स सीधा सीधा लिख दो, और बच्चे बाकी चीजें भी आप लिख सकते हो आराम से। तो बताओ, इसने क्या पूछा है, फोकस पूछा है, तो फोकस तो क्या हो गया, -a, 0। अब एक का वैल्यू इसको और इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ -4, यहाँ -4, तो एक का वैल्यू बनना है बच्चे, ये तो समझ जाओगे। तो ये आ गया -1, 0। पहला फोकस पूछा है, फिर पूछा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स बोलिए बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स देखिए x इक्वल टू a है,
तो डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है x इक्वल टू ए। अब a का वैल्यू कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है क्या, ये आ जाएगा बच्चे डायरेक्ट्रिक्स। उसके बाद में अपने को क्या चाहिए, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम के बारे में 3-4 चीजें हैं। लेटस रेक्टम के बारे में 3-4 चीजें हैं बच्चे। एक तो इसका इक्वेशन आएगा, एक तो लेंथ, वो तो हमेशा ही फिक्स होता है। एक तो होगा लेंथ बच्चे, खुद से बोलो देखिए लेंथ 4a दैट इज 4। एक होगा इक्वेशन। अब इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन x बराबर -a। अरे देख के लिख सकते हैं कि नहीं, x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a, तो बिल्कुल x इक्वल टू -a, तो x इक्वल टू -1। और एक होगा एंड्स। अब एंड्स को देखो भैया ऐसे ही लिखते हैं। कैसे, इसका कौन सा, x इक्वल टू -a, तो -a फिक्स, -a फिक्स। लेंथ 4a, ऊपर आधी नीचे आधी, खत्म। तो एंड्स क्या हो गए, -a, +-2a। ठीक है, -a, +-2a, और एक का वैल्यू रख दो तो -1, +-2। ये आ जाएगा इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये रहा एक्सिस ऑफ पैराबोला। गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका इक्वेशन है y बराबर 0। एक्स एक्सिस है पर इक्वेशन y बराबर 0 होगा। क्या बच्चे, अब आप कर सकते हैं ये वाली बात। मैंने सेम टू सेम चीजें 6 टाइम्स अपन ने यहाँ पे कर लिया है। तो अब बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लो कि मतलब सबसे पहले डायग्राम बनते ही डायग्राम बनाओ देख के, और डायग्राम बनते ही फोकस और डायरेक्ट्रिक्स लिख दो। अब बाकी की चीजें अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देख रहे हो तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। तो चलते हैं अब आगे। शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला क्या बोल रहे हैं, शिफ्टेड। अब शिफ्टेड क्या होता है, तो शिफ्टेड होता है क्या बच्चे, कि जैसे अपना ये पैराबोला था, ये अपना पैराबोला था, इस पैराबोला का इक्वेशन था y² = 4ax। ठीक है, अब अगर इसी को मैं उठा के शिफ्ट कर दूं, शिफ्ट करने का मतलब है ऐसा का ऐसा ही उठाया, ऐसा का ऐसा ही उठाया और पैराबोला को यहां बना दिया। सेम शेप, सब कुछ सेम। मैंने केवल ये किया है कि यहां से उठा के यहां बना दिया। इस पैराबोला को ऐसे पकड़ा और यहां, मतलब इसका जो एक्स एक्सिस था वो सब पैरेलल है। ओरिएंटेशन सेम ही है बच्चे, ओरिएंटेशन सब कुछ सेम ही है, बस इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा हो गया। अपन ने इसको रोटेट नहीं किया बच्चे, इसको ऐसे पकड़ा उठा के ऐसे रख दिया, मतलब रोटेशन नहीं हुआ है, यहां शिफ्ट किया गया है। केवल और केवल क्या गया है, शिफ्ट किया गया है। क्या बात क्लियर है? तो इसलिए अगर यहां से यहां पैराबोला को शिफ्ट किया गया है, इस वाले पैराबोला को उठा के यहां से यहां शिफ्ट किया गया है, तो अब इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे आएगा, इस पैराबोला का इक्वेशन कैसे आएगा? तो बच्चे इस पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में कुछ अपन ला सकते हैं। वैसे अपन ने पढ़ा था शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस, तो वहां से अपन प्रूफ भी इसका कर सकते हैं, और इनफैक्ट बहुत जल्दी भी आ जाएगा। पर वो चीजें अपन कर सकते हैं, वहां पे करके भी दिखाया था। पर यहां अपन ये चाह रहे हैं कि करना क्या पड़ेगा। अगर इसका इक्वेशन मुझे पता है तो इसका इक्वेशन लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चे, x की जगह तो लिख दो x माइनस अल्फा, और y की जगह लिख दो y माइनस बीटा। तो ये दो चीजें, इसकी इक्वेशन में x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो बस सीधा सीधा आ जाएगा ये y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। सर कहां से आया, ये अपन आराम से निकाल के बता सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस से बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो इसलिए एक छोटा सा चीज करना होता है। अगर शिफ्टेड पैराबोला है तो उसका इक्वेशन लाना इज वेरी इजी। क्लियर है बच्चे? बात ये क्लियर है? जैसे अब मैं बोलूं, अगर मेरे पास ये पैराबोला का इक्वेशन था, ठीक है, ये इक्वेशन था x² = 4ay, ये उसी का है। अब अगर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, अगर मैंने इसको मान लो यहां शिफ्ट कर दिया, इसका v रख दिया अल्फा बीटा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन भी यही होगा। इसमें x की जगह x माइनस अल्फा, किसका y माइनस बीटा, x माइनस अल्फा = 4a y माइनस बीटा। क्या ये बात क्लियर है?
तो इतना इतना आसान है, बस x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। स्टेटमेंट भी पढ़ लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स ये हो एंड एक्सिस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो उसके एक्सिस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या होने चाहिए बच्चे, पैरेलल होने चाहिए। तो देखिए बच्चे, अच्छा इसको तो कुछ कहीं और रिपोजिशन कर देते हैं। चलो देखो ये समझ में आ गया क्या? इन स्टैंडर्ड इक्वेशन रिप्लेस x माइनस अल्फा से एंड y को y माइनस बीटा से। तो यही बात बोल रहा है बच्चे, यही बात बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही बात बोल रहा है कि ऐसा ऐसा x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। और सर इसका प्रूफ कब आया था, कैसे आया था? आराम से कर सकते हैं वो समझदार बच्चे। बाकी अरे हाँ, बाकी यहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इस लाइन का फर्क पड़ता है। क्या आपको ये लाइन याद है? और ऐसा काम इलिप्स, हाइपरबोला और अरे सब में करेंगे, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल में हालांकि वो इजी हो जाता है ये काम। बाकी हाइपरबोला, इलिप्स और पैराबोला तीनों में ये काम बहुत बार करेंगे, एक बार नहीं बहुत बार करेंगे, बहुत बार करेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। हाँ, फिर है एक गोल्डन स्टेटमेंट। भाई ये तो बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है। क्या गोल्डन स्टेटमेंट है? देखिए बच्चे, देखो ध्यान से देखो इसको। गोल्डन स्टेटमेंट है बच्चे, गोल्डन, अरे गोल्डन समझते हैं? हाँ बिल्कुल वही वाला जो आप सोच रहे हैं। इनशिफ्टेड पैराबोला, वन साइड परफेक्ट स्क्वायर, एक साइड तो होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये रहा, या थोड़ा और अच्छा बोलें तो एक साइड तो होगा क्वाड्रेटिक, मतलब एक वेरिएबल में तो होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब y में क्वाड्रेटिक, ये x में क्वाड्रेटिक, तो एक साइड तो होगा क्वाड्रेटिक एंड वन साइड इज लीनियर। एक साइड कैसा होगा बच्चे? लीनियर। एक तरफ क्वाड्रेटिक होगा, दूसरी तरफ कैसे होगा? लीनियर होगा। यहां देखो, इधर क्वाड्रेटिक, यहां लीनियर, इसमें यहां क्वाड्रेटिक, x में क्वाड्रेटिक और y में लीनियर, तो ये होगा। तो शिफ्टेड पैराबोला है, इसका अपने को पता कैसे चलेगा कि एक साइड में या एक वेरिएबल में तो क्वाड्रेटिक होगा एंड सेकंड वेरिएबल में क्या होगा बच्चे? लीनियर होगा। एक में क्वाड्रेटिक होगा, दूसरे में लीनियर होगा। ये बात अपने को पता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, और जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है बच्चे, वो ये है ऑल डिस्टेंसेस रिमेन सेम। ऑल डिस्टेंसेस रिमेन सेम, ये बहुत ही गजब की बात है। और इस गोल्डन स्टेटमेंट में ये आ रही है, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। अरे गोल्डन स्टेटमेंट में आ रही है कि ऑल डिस्टेंसेस रिमेन सेम। ऑल डिस्टेंसेस, कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा है? ऑल डिस्टेंसेस रिमेन सेम। इसका मतलब क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है, ये बात ये कह रहा है बच्चे, अगर मैं इसकी फोकस और इसके वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस देखता तो ये कितना आता? ए। तो आप चाहे पैराबोला को आप कहीं पे भी ले जाओ, कैसे भी कर दो, अपन जो फोकस और उसके वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस आएगा उसको हमेशा ये बोलेंगे क्या? पैराबोला को कैसे ही कर दो, कुछ भी कर दो उसमें, पर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, वो ये रहेगी बच्चे कि इसकी फोकस और इसके वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो यही रहेगा। ऐसे ही इसके फोकस और इसके डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो 2 यही रहेगा। जो इसके फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस था वो 2 यही रहेगा। चाहे इस पैराबोला को आप रोटेट कर दो, चाहे शिफ्ट कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, शिफ्ट कर दो, रोटेट कर दो, अरे जो मन की मर्जी कर लो, इन दोनों पॉइंट्स फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस यही रहेगा। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2 यही रहेगा। ऐसे ही ये वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस यही रहेगा। इसका लेंथ ऑफ एलआर ये 4a ही रहेगा। तो ये जो डिस्टेंसेस यूज कर रहे थे अपन, ये सब सेम रहेंगी। चाहे पैराबोला को रोटेट करो, शिफ्ट करो, कुछ भी करो, जो डिस्टेंस जो अपन इस पैराबोला में बोलते थे वो सब के सब सेम होंगे। तो कहीं पे भी ले जाओ, अरे यार इसको उठा के यहां रख दिया तो क्या ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा? ये तो यही रहेगा। तो बात ये है बच्चे कि डिस्टेंस सेम रहेंगे। क्या समझ में आता है? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं हम। उसी को एक अपन इलस्ट्रेट करने के लिए एग्जांपल लिया है। फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का लेंथ फाइंड करना है, तो कितना होता है? 4a।
ये है हुज वर्टेक्स, एक वर्टेक्स गिवन है और एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, आल्सो फाइंड फोकस। तो इसमें क्या बोला है कि उसने एक वर्टेक्स आपको गिवन है और एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो अपन सोचेंगे हमेशा ही ऐसे, चाहे कुछ भी गिवन हो, ये डायग्राम बनाया, अच्छा वर्टेक्स अपने को गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स अपने को गिवन है। तो देखिए बच्चे, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ए। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ए, तो वो ए ही रहेगा। ये पैराबोला चाहे कोई सा ही हो, ये अच्छा वाला पैराबोला तो नहीं है, पर कोई सा ही पैराबोला हो बच्चे, अगर पैराबोला का वर्टेक्स है और उसका डायरेक्ट्रिक्स है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, ए। तो बच्चे ए का वैल्यू क्या आएगा, ए क्या आएगा, इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो वाला पॉइंट इसमें पुट करो, 3 × 1 + 4 × 2 -1 अपॉन √3² + 4²। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 8 11 10 10/5 आएगा, दैट इज 2। तो ए का वैल्यू आ गया अपने पास 2। तो एल आर क्या आ जाएगा, एल आर, लेंथ ऑफ एल आर तो ये था, अरे एल आर, लेंथ ऑफ एल आर तो कितना हो जाएगा, ये है तो 8। तो ये तो आंसर 8 आपका आंसर आ चुका है। तो लेंथ ऑफ एल आर बहुत ही सिंपल, वेरी इजी, कितना, 4a। अब अपन चाहते हैं बच्चे क्या आ जाए अपने पास, फोकस आ जाए। तो इसका फोकस कैसे निकालोगे, इसका अब आप फोकस निकालो बच्चे, कौन सबसे सुंदर तरीके से निकाल सकता है, आल्सो फाइंड फोकस। अरे ये छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इस वाले पैराबोला का फोकस आपको फाइंड करना है, या मैं अल्टीमेटली ये बोल दूं कि इस पैराबोला का इक्वेशन ले आओ, तो उसके लिए अपने को फोकस ही फाइंड करना होगा। तो बताइए बच्चे, इस पैराबोला का फोकस कैसे फाइंड करेंगे आप। तो इसका फोकस फाइंड करने के लिए सबसे जरूरी काम है, ये डिस्टेंस भी यही होगा सर। तो देखो ये तो अपने को दिया है, वर्टेक्स तो दिया है क्या, 1 2, ये पूछा है। अगर ये पॉइंट में ले आता हूं एन में ले आऊंगा, एन कैसे ले आता हूं, मतलब मेथड 1 बता रहा हूं मैं, जो सबसे बेस्ट है वो क्या है बच्चे, एन ले आओ। एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एन सबसे पहले अपन ले आते हैं। एन अगर आ गया तो फिर तो देखो एफ और एन का मिड पॉइंट क्या है, वी। तो एन ले आओ सबसे पहले, उसके बाद एफ और एन, भाई ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस ए है, दैट मीन्स इसका इन दोनों का मिड पॉइंट है बी। तो एन लाने के लिए यह है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो सीधा सीधा लिखा दो x - x1, याद है क्या फॉर्मूला, x - x1 = y - y1 अपॉन ए बी, ए और बी इक्वल टू -1, ये वाला पॉइंट इसमें रखो, 3 + 8 - 1 डिवाइड बाई a² + b², 3² + 4², याद होगा बिल्कुल। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये बचेगा 10 भाई, तो ये होएगा -2/5, 10/25, तो ये आ जाएगा -2/5। अब अगर इसको और इसको इक्वल करते हो तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 1 - 6/5 और y का वैल्यू आ रहा है 2 - 8/5। इसको और इसको इक्वल करोगे तो इसीलिए x का वैल्यू आ गया अपने पास -1/5 और y का वैल्यू आ गया 2/5। तो ये कौन आ गया बच्चे, n आ गया। n के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, n के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1/5 और 2/5, और v के कोऑर्डिनेट्स भी है 1 2, और f के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 मान लो, v के भी है, इसके मान लो, इसके आ चुके, तो इसके अब तो कर लो सीधा सीधा, इसका और इसका मिड पॉइंट बराबर ही है। तो x1 + -1/5/2 = 1 और y1 + 2/5। अरे इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। x1 = 2 + 1/5, तो 11/5, 2 + 1/5 11/5, और y1 का वैल्यू आ जाएगा 4 -
4 माइनस 2 20 18/5। तो ये आएगा बच्चे फोकस 11/5 18/5। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके से अपन ने निकाल लिया है कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो। सबसे पहले फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लो तो फिर अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। तो ये ही इसमें था। बाकी दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि ये पॉइंट आपके पास था तो फिर आप जो अपन करते थे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो लगा के भी कर सकते थे कि इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, इसको नेग्लेक्ट कर देते, ये वो पॉइंट होता जो इस डायरेक्ट्रिक्स पे था, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते तो फोकस आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते थे और तो मतलब कर ही सकते थे, बहुत से तरीकों से कर सकते थे, पर सबसे बेस्ट ये है। बाकी यार ये सिंपल एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि एक पॉइंट मान लेते सर, ये लगा देते वो लगा देते तो भी आंसर आ जाता था। क्लियर है क्या बच्चे बात? बिल्कुल पक्का। हाँ तो चलिए अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन करने वाले हैं और ये एक अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 3 पार्ट इसके करेंगे। यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है कि एक्चुअल हो क्या रहा है, एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखो अब इसको। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन द फॉलोइंग केसेस। पहला वर्टेक्स ये है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये है, एक्सिस ऑफ पैराबोला ये वाई एक्सिस है। तो सबसे सुंदर इसका जो एडवाइस है वो ये है कि ड्रो डायग्राम, ड्रो डायग्राम, डायग्राम बनाइए, ड्रो डायग्राम। बच्चे डायग्राम बनाने की कोशिश करें, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां है तो इसमें वर्टेक्स बताओ कहां बोला है, 3, -4, 3, -4। तो वर्टेक्स 3, -4 इसने बोला वर्टेक्स यहां है, वर्टेक्स 3, -4 यही आएगा। इसके बाद बोला है लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम मतलब 4a का वैल्यू कितना है 8, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4a का वैल्यू 8 है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम मतलब 4a का वैल्यू 8 है। फिर दिया है एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो इस पैराबोला का एक्सिस आएगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका एक्स एक्सिस ऐसा ही होगा, या पैराबोला का एक्सिस। अब यहां वर्टेक्स है, एक पैराबोला बनाना मुझे जिसका वर्टेक्स यहां है और ये एक्स एक्सिस है उसका, ये एक्सिस है। पैराबोला का एक्सिस ये है वर्टेक्स, तो या तो मैं पैराबोला बनाऊंगा ऐसा, या तो मैं पैराबोला बनाऊंगा ऐसा। देखो बच्चे दोनों ही पॉसिबल है क्या, दोनों ही पैराबोला पॉसिबल है क्या। अगर ये मैं आपको पैराबोला एक्सिस दे दूं, पैराबोला एक्सिस, तो बच्चे या तो आप पैराबोला बनाओगे ऐसा या तो बनाओगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ये क्या था बच्चे, वर्टेक्स। ये क्या था, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स था तो पैराबोला टर्न लेगा वर्टेक्स पे और अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ऐसा ही डायग्राम बनाने वाले थे क्या, तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनता और ऐसा ऐसे बनता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आप बताइए बच्चे, इस वाले पैराबोला को अपन किससे रिलेट कर पाएंगे? ये सर इस वाले टाइप का है, ये पैराबोला इस टाइप का है सर, ये पैराबोला इस टाइप का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पैराबोला इस टाइप का है, x² = 4ay, ये है x² = -4ay। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो सर। पर सर इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन नहीं है, वर्टेक्स तो अल्फा बीटा पे है। तो अल्फा बीटा पे अगर वर्टेक्स है तो x की जगह क्या लिख देंगे, x - अल्फा, y की जगह क्या लिख देंगे, y - बीटा। क्या ये बात समझ में आई? देखो बच्चे, इस पैराबोला को देख के क्या लगा सर ऊपर वाला है, पर इसका वर्टेक्स क्या है, अल्फा बीटा पे है, तो इसलिए x की जगह x - अल्फा, y की जगह y - बीटा। ऐसे ही ये जो नीचे वाला पैराबोला है उसका भी वर्टेक्स कहीं है, तो इसको भी लिख दो x - अल्फा, x की जगह x - अल्फा और y की जगह y - बीटा। सिस्टेमेटिक में आपको लिखाना सिखा रहा हूं, कैसे अपन लिख सकते हैं, x की जगह x - अल्फा, y की जगह y - बीटा। तो ये दोनों आगे। अब अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू ये रहा। तो देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा बराबर कितना है, कंपेयर कर दो 3, और बीटा बराबर कितना है, -4। बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है तो वैल्यू पुट कर दो, x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a का वैल्यू 8 इंटू y - बीटा, तो y + 4 हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये है बच्चे। इसमें भी वैल्यू पुट कर दो, x - 3 का होल स्क्वायर
इक्वल टू माइनस और 4a का वैल्यू 8 और y प्लस। तो ये बच्चे दो आंसर आ गए। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर अपने पास आएंगे तो अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वहां से आराम से क्वेश्चन, सबसे बेस्ट तरीका होगा डायग्राम ड्रॉ करो। उसके बाद में पैराबोला का टाइप देखो, चार में से या तो ये होगा या तो, अरे चार ही तो टाइप थे स्टैंडर्ड पैराबोला के, तो या तो ऐसा या तो ऐसा। फिर अपने को पता चला कि इसका वर्टेक्स तो अल्फा बीटा है, तो इसलिए वो डायग्राम में x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो कोशिश करो इस टाइप से अपन निकाल पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, इसके बाद में वर्टेक्स और फोकस दिया, वर्टेक्स दिया, फोकस दिया, तो बिल्कुल बच्चे एक ही तरीका है करने का डायग्राम, एक ही तरीका है करने का डायग्राम। तो ये पॉइंट्स बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब इस बार आप सोचिएगा, बच्चे थोड़ा सा सोचिएगा। वर्टेक्स है -2,3 पे। बच्चे ये तो पता है ना, ये यही रहेगा -2,3, ये है बच्चे वर्टेक्स, ये है अपना वर्टेक्स। तो थोड़ा और अच्छा लिख लेते हैं, वर्टेक्स है -2,3, ठीक है। अब आगे है फोकस, ये तो है बच्चे वर्टेक्स ये है, फोकस कहां पे है -7,3, तो ये -7,3। देखिए दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, -7,3, तो ये है वर्टेक्स, ये है फोकस। तो बच्चे ये जो लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ये कैसी है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ये तो समझ में आ रहा होगा। अरे आराम से देख सकते हैं ना, वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब यहां पे वर्टेक्स है और ये एक्स एक्सिस, ये पैराबोला का एक्स है। तो बताइए बच्चे पैराबोला कैसे बनाऊं? ऐसे। क्या इस पैराबोला को मैं ऐसे बना पाऊंगा? नहीं सर, फोकस इधर थी तो ये ऐसे ही बनना चाहिए। ध्यान से। क्या मैं इस पैराबोला को इधर बना सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इस पैराबोला को बनाएंगे इस साइड, क्योंकि फोकस इधर था और ये वर्टेक्स था, ये फोकस था, तो इसलिए पैराबोला बनेगा ऐसा। तो अब ये देखो, ये पैराबोला किस टाइप का है? ये पैराबोला इस टाइप का है, मतलब ये है y² = -4ax। फिर पता चला इसका वर्टेक्स भी कहीं अल्फा बीटा पे है, तो y की जगह y माइनस बीटा और x की जगह x माइनस अल्फा। ये बात समझ में आती है। अब अपने को वैल्यू निकालना है, एक तो अल्फा एक बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू तो दिख रहा है, अगर यहां से देखोगे तो अल्फा -2 है, बीटा का वैल्यू तो 3 है, अल्फा बीटा। अब वैल्यू निकालना है एक का। अब एक का वैल्यू कैसे लाएं भाई? सबसे बड़ी चुनौती जो इस क्वेश्चन में है वो ए कैसे निकालें, कि ए कैसे निकालें। ए क्या होता है? अगर अपन स्टैंडर्ड पैराबोला में बात करें तो सर ए तो ऐसे ही होता है, ये डिस्टेंस ही ये होती है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहां देखो फोकस भी गिवन है और वर्टेक्स भी गिवन है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चे ये क्या होगी? ए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? ए होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है देख के बोलिए बच्चे। अगर y कोऑर्डिनेट सेम है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए या तो सीधा निकाल लीजिए बच्चे, a का वैल्यू कितना आएगा? 5। अरे भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो 5 दिख रहा है, तो सीधा a का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो y - 3, देखिए बीटा यहाँ पुट करना है, इक्वल टू 5 पुट करेंगे 20x + 2। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो कुल मिला के अगर ऐसा कोई पैराबोला का इक्वेशन निकालने को आए तो कैसे निकाल लेंगे? देखो ये शिफ्टेड वाला है, शिफ्टेड वाला पैराबोला है, तो शिफ्टेड वाले के लिए अपन ने ये लिख दिया। और कौन से को शिफ्ट किया गया? इस वाले पैराबोला को शिफ्ट किया गया, इस वाले पैराबोला को शिफ्ट किया गया। तो इसमें x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस अल्फा। तो सबसे पहले देखा शिफ्टेड पैराबोला, तो फिर सबसे पहले ये देखा किसको शिफ्ट किया? इसको, तो ये आ गया बस अल्फा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आंसर निकाल सकते हैं बच्चे। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो तीसरा, इसमें कोशिश करें पूरा आप अपना, फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है।
फोकस है बच्चे 3,7 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, देखो 3 है, इसके ऊपर ही है बच्चे, वो है 3,11। तो ये दोनों ही चीजें, फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किस पे आता है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला एक्सिस हो, ये पैराबोला। अब मुझे ये बताओ, जो पैराबोला है उसका एक्सिस ये है, पैराबोला का फोकस ये है एफ, फोकस ये है, और ये है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एन। तो मुझे तो पैराबोला बनाना है, तो मुझे पता है ऐसे तो बनेगा, ऐसे तो बनेगा, पर मुझे चाहिए इसका वर्टेक्स। अब मैं वर्टेक्स कैसे लाऊं? तो वर्टेक्स क्या होता है ना बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट होता है ये, तो 3 और ये 9, ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ एफ एन, मिड पॉइंट ऑफ एफ एन। एफ एन का मिड पॉइंट होगा बच्चे, इस पैराबोला का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और फोकस है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। समझ में आता होगा? देखो, क्योंकि डिस्टेंस तो चेंज होती नहीं है, तो ये और ये डिस्टेंस भी ये होती है और ये डिस्टेंस भी, तो इसलिए ये होता है बच्चे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये होता है। अब देखो, मेरे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला आ गया और वर्टेक्स आ गया, फोकस इधर है, तो पैराबोला ऐसा ही बनेगा क्या? ये पैराबोला ऐसा ही बनेगा। देखिए बच्चे, ये पैराबोला ऐसे ही क्यों बनेगा? यहां वर्टेक्स से पास होगा ही होगा, और ऐसे फोकस की तरफ ऐसे ऐसे ये टर्न हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब ये इसको देख के सबसे पहला फीलिंग क्या आना चाहिए आपको? ये है शिफ्टेड, शिफ्टेड पैराबोला है। शिफ्टेड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो इसके पैरेलल है, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए शिफ्टेड है। तो शिफ्टेड है, पर किसको शिफ्ट किया है इसने? जो ये शिफ्टेड पैराबोला है, तो ये कौन से पैराबोला का शिफ्टेड है? तो ये इस वाले का शिफ्टेड है क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाले को। भाई ये जो पैराबोला बनता है उसी को शिफ्ट किया गया है क्या? अरे उसी टाइप का है ना। हाँ बस, पर ये शिफ्टेड है तो x किस जगह आएगा? x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a, y की जगह y माइनस बीटा। बस एल्फा बीटा और a का वैल्यू निकालना है। तो एल्फा बीटा का तो वैल्यू दिख रहा है, ये v एल्फा बीटा होता है, तो एल्फा बीटा का वैल्यू तो आ गया 3 और 9। a का वैल्यू कैसे निकालें? तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a होगा क्या? फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो a कितना आ जाएगा बच्चे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये आ गया आपके वैल्यू। तो सीधा सीधा पुट कर दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू वाई माइनस 9। ये क्या? y माइनस 9। तो वैल्यू पुट कर दिए, बस ये आंसर है। क्या बच्चे ये बात समझ पाए आप कि कैसे कर रहे हैं? तो शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन चाहिए तो सीधा एक बात करो, डायग्राम बनाओ और ये देखो कौन से पैराबोला को शिफ्ट किया है। तो ये 3 क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बहुत 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 अच्छे से करें बच्चे, बहुत ही अच्छे से। और ये जो लेक्चर था अगर नहीं समझ में आ रहा आपने को, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ और 2 बार देख लो। अलग टाइप से पढ़ाया गया है कि कुछ भी याद नहीं करो ना तो भी क्वेश्चन कर लोगे, और वो भी मिनिमम टाइम में। तो ये अपना डीपीपी है, ये इसका आंसर किए बच्चे। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो लाइव क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो मंडे को। क्या बात क्लियर है? और अगर ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं और अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे कमेंट करके भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।